कितना महत्वपूर्ण है? क्या रूस और चीन ब्रिक्स के जरिए विश्व पटल पर अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं? तमाम सवाल आज हम अपने प्रोग्राम में उठाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। ऋषभ तिवारी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दीपक झा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर हमारे साथ हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, जाने माने विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी का स्वागत है। ऋषभ जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री रूस में हैं, ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हैं। द्विपक्षीय वार्ता उनकी व्लादिमीर पुतिन से हुई है। अब चीन से भी हो सकता है उनकी द्विपक्षीय वार्ता हो। कितनी उम्मीदें हैं आपको? सबसे पहले इंडिया न्यूज का धन्यवाद जिन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति की बात है या ब्रिक्स सम्मेलन की बात है, कभी भी ऐसे सम्मेलन में या इस तरह के समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं तो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हुए भारत के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर जाते हैं। और हमने पहले भी देखा है, भारत दो एजेंडे पे प्रमुखता से अपनी बात रखा है, चाहे वो शांति की बात हो, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पस की बात हो। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर उनकी बातें हमेशा प्रमुखता से रखी गई है। और इस बार भी उन्होंने विशेष करके जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन, दोनों पे शांतिपूर्ण माहौल बनेगा ऐसी उम्मीद उन्होंने जताई और बेबाक तरीके से अपने विचार को भी वहां पे रखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट विषय क्या है, जो ब्रिक्स जिसमें 2001 में जब ये बना था, जिन कंट्रियों को लेके बना, ब्राजील, रशिया, जैसा कि हम लोग सब यहाँ बैठे जानते हैं, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका, उसके बाद भी एक अलग अल्टरनेट ऑप्शन बाकी देश जो इससे जुड़ना चाहते हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, वो क्या इन्वेस्टमेंट से देखते हैं, कैसे एक दूसरे से तालमेल मिला के एक दूसरे के बिजनेस एक्सचेंज को देखते हैं, उसके लेके नया प्लेटफॉर्म की जब यहाँ पे संशोधन की बात अभी कही जा रही है, तो मुझे लगता है कि भारत भी उसका स्वागत करेगा। और कहीं ना कहीं मोदी जी का जो कद भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं केवल व्यक्ति विशेष का कद नहीं मानता हूँ, पूरे भारत का कद अब मजबूती से ब्रिक्स में बढ़ता है। लेकिन विपक्ष हम देख रहे हैं, वहां भी उन्होंने विपक्ष की अपनी एक सोच है। विपक्ष कहता है कि साहब जब से सरकार आई है तब से ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अभी हाल ही में कनाडा हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ। देखिए, विपक्ष तो ऐसी नकारात्मक बात करेगा क्योंकि उनके पास विदेश में जाके भारत को बदनाम करने के अलावा कोई एजेंडा तो है नहीं। चलिए दीपक झा जी से जरा समझ लेते हैं। मैं सबके पास आऊंगा, पहले सभी के कमेंट ले लूं, उसके बाद पहले सबके कमेंट ले लूं, उसके बाद फिर आऊंगा आपके पास। नहीं, आपने प्रश्न किया सर, तो मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ जी। जो विपक्ष पाकिस्तान से जाके ये कहे, मणिशंकर अय्यर जी, कि मोदी जी को लाइए, मोदी जी को हटाइए और हमें लाइए, उस विपक्ष से हम क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? और देश भी कोई उम्मीद नहीं कर रहा है।